स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 पार्ट कर चुके थे। तो अब हम अपने 3 पार्ट को करने चलते हैं नेक्स्ट नोटबुक पर। जैसे मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले हम इसका जब भी हमको डिस्टेंस निकालना होती है तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको सब प्रीवियस वीडियो में बता चुका था और इस वीडियो में भी मैं लिख करके बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह हमारा फॉर्मूला होता है और हम इसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को निकालते हैं। तो सीधे हमको यहाँ पे सिंपली अब हमको सीधे यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो अंडर रूट में हम इसको ले लेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 9 माइनस, ठीक है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू हो रही थी, प्लस उसके बाद में अब यहाँ पे हम b वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि y2 की वैल्यू यहाँ पे -12 है और फिर उसकी -4, यानी हम इसको भी फिर से ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको ओपन कर लेंगे तो ये तो अंडर रूट में आएगा, तो हम अंडर रूट में लिख लेंगे इसको, लेकिन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 + 6 का स्क्वायर और प्लस -12 और इधर +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 12 माइनस का प्लस का 4 इसको स्क्वायर है। अब हम इसको प्लस करके लिखेंगे इधर अंडर रूट में। यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर, देखो अब एक चीज़ बताऊँ मैं, स्क्वायर के अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर होगा ना तो वो भी आंसर तब भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको 15 का स्क्वायर कितना हो जाए 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अंडर रूट में हम इसको इधर 225 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हम इसको प्लस करके इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 289 और अंडर रूट में अब हमको ये पता है कि अब इसको ये किस नंबर का स्क्वायर करने पे ये वैल्यू आती है। तो ये 17 का वैल्यू आती है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 17 हो जाएगा क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है और हम स्क्वायर में से अंडर रूट में से बाहर इसको निकाल लेंगे। तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा 17 यूनिट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर था। अब सीधे चलते हैं अब हम, ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। सिंपली जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था वैसे ही अब हमको इसका भी करना है। तो इसमें भी हमको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा वही था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू दे के रखी है उसको हम रख देंगे यहाँ पे 4 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट पे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे -6 फिर -3 का स्क्वायर। अब हम उसके बाद में फिर से सिंपल, अब हमको ये बहुत आसान लग रहा है क्योंकि हम इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमको बहुत आसान लग रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे +3 हो जाएगा और ये -3 यानी कि -3 का स्क्वायर। फिलहाल ये अंडर रूट पे आएगा। अंडर रूट में यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस यहाँ पे भी 9 होता है, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि अंडर रूट के अंदर ही अगर हम इसको प्लस कर लेते तो अंडर रूट में 18 आ रहा है। अंडर रूट में जब हमारा 18 आ रहा है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अंडर रूट में 18 आ रहा है तो हम यहाँ पे अंडर रूट में 18 आ रहा है, 18 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं।
तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 18 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3, फिर कहीं जाके ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 एक किस्मत से 3 जो है ना वो बाहर निकल सकता है, तो इसमें से 3 बाहर एक आ जाएगा और 3 तो 2 इसके अंदर बच रहा है। अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से और इसको सिंपली ईजी तरीके से लिख सकते। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसका पेयर बन जाता है ना, जिसका पेयर बन रहा है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ना वो 3 अंडर रूट की 3 का पेयर बन रहा है तो 3 हमारा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में ही रहेगा। तो अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पर। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है बट इजी है, वही मेथड से होगा। तो हमको डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो पी क्यू की हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमको फॉर्मूला जिस फार्मूले से अभी तक करते हैं उसी फार्मूले से करते हैं। तो x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से होगा, कोई दूसरा फार्मूला इसके लिए नहीं आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है बट इजी है। सिंपली अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं, वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद में x2 की वैल्यू जो है वो रखते हैं यहाँ पे a माइनस बी में से माइनस हो रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस है, फिर a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ये हमारा इसका हमने वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। देखो इसके अंदर अब एक चीज़ दिख रही है, क्या है यहाँ पे जो a प्लस का है और a माइनस का है, a प्लस का है और a माइनस का है। ठीक है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे जो ना एक ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ ताकि हम लोग से मिस्टेक हो जाता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट मान लेते हैं, फिर उसके बाद में इधर स्क्वायर लगाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम वैसे ही अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे हमारा a है ना, a ऐसे ही आ जाएगा, b ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे a माइनस का है, a माइनस का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो जो b जो है ये भी माइनस का हो जाएगा, b भी माइनस का हो जाएगा। अब प्लस करेंगे, उसके बाद में a ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, b भी एज इट इज़ आ जाएगा, फिर a भी माइनस का आ जाएगा, लेकिन b इधर प्लस का हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ दिख रही है कि जहाँ पे a इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, और इधर भी पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो अब हमारा लास्ट में क्या बचता है, हमारे पास बचता है अंडर रूट के अंदर बी इधर है ना, तो क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर और प्लस 2b का स्क्वायर इधर बचता है। ठीक है, तो अब हम उसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अंडर रूट में ही आएगा क्योंकि इधर माइनस का 2 था तब भी स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस 4b, फिर इधर प्लस 4b। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाता है अंडर रूट के अंदर हमारा हो जाता है ये 8b हो जाता है। ठीक है, 8b होता है। हम 8 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे कितना 4 फिर 2 फिर यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 का जो एक पेयर बनता है लेकिन एक 2 बाहर बचता है। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2b, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, पी क्यू का डिस्टेंस हमारा 2 अंडर रूट 2 हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ पे 5 पार्ट करवा दिए मैंने। इसके बाद में जो एक 6th पार्ट है, ये 6th पार्ट थोड़ा ऑड है थोड़ा सा, इसको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है ये, मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल
जो है ना इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट शेयर, मेरी वीडियो को शेयर कर दें।